everyone, once again welcome to my channel Rudy's The Legal World, and we are doing the topic today, the regulation which is applicable to small and medium enterprises and the regulation which are not applicable to small and medium enterprises. So basically it says that all the provision is prescribed under chapter 1, 2, 3, 4 of SEBI listing regulation 2015 के जो मेन बोर्ड के है वो एज इट इज इसको एप्लीकेबल होंगे, लेकिन कुछ रेगुलेशन है जो इसको एप्लीकेबल नहीं होंगे विच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. सो फर्स्टली इट सेज दैट कि रेगुलेशन 31 जो है होल्डिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, रेगुलेशन 32, 33 एंड देन बोर्ड रिपोर्ट. सो लेट्स डू दैट राइट अवे. सो व्हाट डज इट से, जस्ट लुक ओवर हियर कि एसएमई एक्सचेंज पे कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं. तो सारे प्रोविजन जो मेन बोर्ड पे एप्लीकेबल होते हैं वो एसएमई बोर्ड पे भी एसएमई एक्सचेंज पे भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये कुछ रेगुलेशन है विच इज स्टार्ट फ्रॉम 31, 32, 33, 34 एंड 47. तो इसमें कुछ डिफरेंस है, तो वो देखना जरा क्या बोला है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जो बेसिकली होता है रेगुलेशन 31 विच इज शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो लिस्टेड एंटिटी है जिसने अपनी सिक्योरिटीज को लिस्टेड कराई है एसएमई एक्सचेंज पे, उनको बेसिकली सबमिट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज को एक स्टेटमेंट जो शो करता है कि उन्होंने कितना शेयर, उनका जो पैटर्न है शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज के लिए क्या उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो उनको स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है. तो बेसिकली बताना पड़ता है क्वार्टरली, लेकिन यहाँ पे कब बताना पड़ेगा, यहाँ पे विद लाइक हाफ ईयरली बेसिस पे बताना पड़ेगा विद इन 21 डेज फ्रॉम एंड ऑफ द हाफ ईयर. मतलब जैसे आपका हाफ ईयर खत्म होता है उसके विद इन 21 डेज अपने को इंटीमेट करना है स्टॉक एक्सचेंज को. लेकिन अनलाइक कंपनी, अनलाइक मेन बोर्ड जहां पे क्वार्टरली बेसिस पे उनको बताना पड़ता था, तो सिंपल है कि अपने को सिर्फ हाफ ईयरली बेसिस पे बताना है विद इन 21 डेज. देन नेक्स्ट वी हैव गॉट अ स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन. स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन में क्या लिखा है बेटा जी कि स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन होता क्या, आई डोंट थिंक सो हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू राइट नाउ, बट हाफ ईयरली बेसिस पे अपने को ये बताना है कहाँ पे, एसएमई एक्सचेंज पे. स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, कुछ भी डेविएट हो रहा है शेयर्स में, कम ज़्यादा हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, तो वो अपने को एक्सचेंज करना पड़ेगा. जैसे कि लेट्स से प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है तो अब डेविएशन हो रहा है, बेच दिया, खरीदा, डायरेक्टर्स का कुछ शेयर होल्डिंग चेंज हो रहा है, तो स्टेटमेंट जो डेविएशन और वेरिएशन है वो विद इन 21 डेज बताना है अपने को, किसको, हाफ ईयर में बताना है स्टॉक एक्सचेंज को. आई होप आई वॉज क्लियर टिल हियर. ओके, सो नाउ वी ऑल नो रेगुलेशन 33 कितना बड़ा है, राइट, फाइनेंशियल रिजल्ट. बट यहाँ पे सिंपल ये लोग ने एसएमई के लिए क्या बोला है कि सारे प्रोविजन तो वही एप्लीकेबल होंगे, लेकिन इनको सिर्फ यही करना है कि ये लोग का जो सबमिशन रहेगा ना वो हाफ ईयरली बेसिस पे रहेगा विद इन 45 डेज फ्रॉम एंड ऑफ ईच हाफ ईयर. ये लोग को 2 बार हाफ ईयर में विद इन 45 डेज फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज को. लेकिन ये लोग को वो जो ईयर टू एंड वाला था ना कि साल में एक बार करना है फाइनेंशियल रिजल्ट, वो ये लोग को एप्लीकेबल नहीं है. हाफ में 2 बार, हाफ ईयर ईयर्स में 2 बार कर दिया ये लोग ने अपना सबमिशन फाइनेंशियल रिजल्ट का, दैट इज इट, इतना ही जरूरत है इनको. देन कम्स रेगुलेशन 34 विच इज बोर्ड रिपोर्ट. अब वो क्या है देखना, माई बैड, दैट्स नॉट बोर्ड रिपोर्ट, दैट्स एनुअल रिपोर्ट. तो बेसिकली एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखा है कि जो भी प्रोविजन है जो एक कंपनी पे एप्लीकेबल होते हैं मेन बोर्ड वाली, वो एप्लीकेबल होगा. जो कि एसएमई एक्सचेंज है, लिस्टेड है अगर, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होगी विच इज़ वॉट. तो बेसिकली क्या होता है, जो मेन बोर्ड वाली कंपनी होती है ना वो लिस्टेड होती है एंटाइटी ऑफ कोर्स, तो वो नाम एक एनुअल रिपोर्ट बनाती है, दैट इज द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. तो इनको जो है ना वो बनाना मैंडेटरी नहीं किया है, दिया तो है कि वॉलंटरी बेसिस पे बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं किया है. तो BRR इज व्हाट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट. एसएमई एक्सचेंज को किस बेसिस पे बनाना है, वॉलंटरी बेसिस पे बनाना है. उसके बाद है रेगुलेशन 47 विच इज एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर. तो लिस्टेड एंटिटी को ऑफकोर्स एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा. यहाँ पे कोई भी ऐसा एप्लीकेबिलिटी है ही नहीं, ये लोग को रेगुलेशन 47 लगता ही नहीं है. और ये एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर भी हम क्यों देते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट की जो बोर्ड मीटिंग होती है उसका जो भी स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन रहता है तो वो उसके लिए हम न्यूज़पेपर में देते थे, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर में नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो आई होप वी आर डन विद द क्वेश्चन. तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, यह आएगा कि बताइए ऐसे कौन से प्रोविजन जो कि एसएमई एक्सचेंज पे एप्लीकेबल नहीं है लेकिन मेन बोर्ड पे है. तो ऐसे कौन से प्रोविजन है जो एसएमई एक्सचेंज पे एप्लीकेबल ही नहीं है. सो दैट्स रेगुलेशन 31, 32, 33, 34, 47 की ये जो बात है ये एसएमई एक्सचेंज पे नहीं लगेगी. सो दैट वाज इट. आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू.